अब वो कछु के तो समझ में नहीं आवे जी कहता नहीं है। अब तो रोज घर में झगड़ा हो, बड़ा परेशान रहने लगा। और एक दिन झगड़ा इतना झगड़ा बढ़ गया, कहने लगा जब से तुम आई हो ना मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता, ना किसी को घर में बुला सकता, तोतली हो तुम। अब एक दिन पत्नी को लगा कैसे भी तो झगड़ा मिटे, तो कह दिया महाराज हम तोतली हैं तो एक काम कर लो, तुम दूतली दादी कर लो। पति देवता बोले भैया कुछ भी कहो, पत्नी तोतली जरूर है पर भी समझदार होता है, कैसे भी तो झगड़ा मिटे। तो बोले तुम दूतली दादी कर लो। और वो बेशरम कहीं का अगले दिन दूसरी भी ले आया। अब वो ठीक थी। अब एक तोतली है हमारा, दूसरी वाली सही है, तो जो भी काम पड़ता है तो दूसरी वाली दौड़ के आती है। 2-4 महीने निकले। अब एक दिन बाइक पर बिठा के घुमाने ले जा रहा था, बारिश का मौसम रहा होगा, बाइक का पहिया फिसल गया, बेचारी गिरी और मुंह के बल गिरी और दोनों दांतों के बीच में आके उसकी जीभ कटी और दूसरी वाली भी। अब बेचारे के दांत बड़े पहने हते भैया, रोज बढ़िया दंत मंजन करती हुई बढ़िया वालों, बड़े पहने दांते भैया वाके, और उनसे जाके जीभ कट गई और दूसरी वाली भी। अब घर में दो तोतली है, बड़ा परेशान रहे, ना किसी को घर में बुला सकता, ना तुम्हें कहीं ले जा सकता। एक दिन दोनों ने अपने पति से कहा सुनो हम तोतली हैं तो ऐसा करो तीतली दादी कर लो और बढ़िया ले आओ। तोतली पत्नी के पति को लगा भाई कुछ भी कहो, पत्नी तोतली जरूर है भैया बस समझदार होते हैं। अब इधर उनका कहना हुआ और वो बेशरम कहीं का अगले दिन तीसरी भी ले आया। उसने पहले ही मामला सेट कर रखा था, वो अगले ही दिन में आया। अब तो महाराज 2-4 महीने बढ़िया निकले। एक दिन श्रीमान जी ऑफिस जा रहे थे, कहा मैं इतने बजे फोन करूंगा, जरूरी बात बतानी है, फोन उठा लेना। ठीक है। अब महाराज जो तीसरी वाली बोलने में ठीक थी, वो बाथरूम में कपड़े धो रही, आप फोन बजा, फोन की घंटी जब बजी उसको लगा कि अब दो तोतली है, मुझे ही जाना पड़ेगा। अब जल्दी से दौड़ने लगी, पैर साबुन पर पड़ा, फिसल के गिरी, उसकी भी जीभ कटी और तीसरी वाली भी। अब 3 तोतली है भैया घर में। अब बताओ समस्या घटी या बढ़ी? बढ़ गई। अब तो बड़ा परेशान रहे। तोतलियों ना किसी को घर में बुला सकता, ना तुम्हें ले जा सकता, बड़ा झगड़ा होने लगा। महात्मा जी के पास गया, बोले महाराज मेरी हस्तरेखा देखो जी कहाँ कह रही है। महात्मा जी बोले भैया अरे तू कितना भी कर ले, तेरी कुंडली में तोतली पत्नी को ही योग है। यहाँ तो भैया पहले से तोतली आए और नहीं तो आगे हैं। तोतली पत्नी के पति को लगा भीड़ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, अब तो जैसे भी काम चले चलाओ। एक दिन तोतली पत्नी के पति से उनके मित्रों ने कहा रे मित्र भैया 3 भाभी घर में, और आपने भाभी जी के हाथ की चाय तक नहीं पिलवाई। सुनो भैया या तो कल तीनों भाभियों को लेके तुम हमारे घर आओ, और नहीं तो हम सब मित्र आपके घर आ रहे हैं। अब तोतली पत्नी के पति को लगा कि मैं तीनों को लेके जाऊंगा तो उनको बोलना पड़ेगा, और जब बोलेंगे तो मेरी पोल खुल जाए। तो उसने अपने मित्रों से कहा भैया ऐसा है तुम ही मेरे घर आ जाना, आपका निमंत्रण है कल मेरे घर। ठीक है। अब महाराज वो देवता घर आयो और अपनी तीनों तोतली पत्नियों को कहा सुनो, कान खोल के सुन लेना, मेरे मित्र आ रहे, भोजन अच्छा बनाना,
और मेरे मित्र भले ही कितनों भी बुलवाने को प्रयास करें, तुम बोलना मत, जबान मत निकालना। जबान निकाल दी तो घर से ही निकाल दूंगा। तीनों ने कहा हम तो तुप रहेंगे, तुप रहेंगे भैया, घर से थोड़े निकलना है। अब तो वो तीनों देवियां जो हैं महाराज तुप ही तुप काम करें, दौड़ दौड़ के बोले ना एक दूसरे से। तुप ही तुप, कोई पूरी उतार रही है, कोई सब्जी बना रही है, कोई खीर बना रही है भैया। अब तुप ही तुप लग रही है, बात ना कर रही का होते। अब इतने में मित्र आ गया और बड़ा सुंदर उनका स्वागत किया और बढ़िया महाराज उनको भोजन करवाया। अब भोजन परोस के रख दिया, मित्र भोजन करने लगे। अब मित्रों को लगा भाई भोजन तो बड़ा अच्छा बना है, लेकिन तीनों भाभियां बोल नहीं रही हैं, बुलवाया जाए। अब भोजन कराने वालों तब बोले या तो भोजन की नहीं प्रशंसा करो या भोजन की बुराई करो। अगर प्रशंसा करोगे तो जिसने बनाया होगा वो आएगा और कहेगा ये तो मैंने बनाया है, और बुराई करेंगे तो भी चेहरे से पता लग ही जाएगा। मित्रों को लगा कि अब तीनों भाभी बोल नहीं रही है, बुलवाया जाए। तो एक मित्र ने कहा भाई ऐसा है, भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट बना है, पर करेले जो हैं थोड़े कड़वे रह गए, करेले कड़वे रह गए। अब जहाँ बेचारी ने करेले बनाए बाबू तो दिमाग ही खराब है, भूल गई मुझे बोलने को मना किया। मुलार हो गया गुस्से में और दौड़ के आई, कहने लगी इतने तेल में तले तो तलवे रह गए, इतने तेल में तले तो तलवे रह गए। मित्रों को लगा हे भगवान तो तो लिए। इतने में दूसरी दौड़ के आई और उसकी पीठ पर हाथ लगा के कहा अरे तुम। मित्रों को लगा ये भी तो उन्होंने कहा था ना कि तुम पे ही रहना है। हे भगवान, इतने में तीसरी दौड़ खड़ी खड़ी बोल पड़ी भैया हम तो पहले थे तुम पे। पहले थे तुम पे। मित्रों को लगा भाई तो तीनों तोतली हैं, तो हे सकलपुर के भक्तों कहीं तुम आइए तो तुम पे ना बैठे। जोर से बोलिएगा यहाँ कौन तो उतलन आए है ना। राधे राधे। परमानंद हुआ महाराज, दिव्य लीलाएं भगवान की अब आरंभ हो चुकी हैं।